धनिया बन गया डॉक्टर और धनिया था बढ़िया आदमी। पर धनिया कहीं भी जाता था हर जगह लोग फ्री के सजेशन मांगने लगते थे। इंडिया एनिमेशन वालों की 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार्टी चल रही थी। डॉक्टर धनिया को देखकर सब लोग वहां पहुंच गए। डॉक्टर साहब मेरा वजन कैसे कम होगा, कुछ हेल्प कर दो। धनिया ने कुछ उपाय बताया। डॉक्टर साहब मुझे तो आजकल भूख ही नहीं लगती, क्या करूं? डॉक्टर धनिया ने उसे भूख लगने की गोली दे दी। धनिया को दिख गए शिक्षा भैया। अब धनिया सोचने लगा अब शिक्षा भैया भी आएंगे और फ्री की एडवाइस लेके जाएंगे। शिक्षा भैया ने धनिया पे ध्यान नहीं दिया तो धनिया ने खुद ही बोला, शिक्षा भैया कैसे हो? बस धनिया मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। यार शिक्षा भैया मैं तो फ्री की एडवाइस देकर थक गया हूँ। शिक्षा भैया आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपसे एडवाइस नहीं मांगते हैं? देखो धनिया, जो भी एडवाइस दो उसका पैसा लो, फिर देखना कोई तुमसे डॉक्टरी सलाह नहीं मांगेगा। घर जाके धनिया सोचने लगा शिक्षा भैया कितने खराब आदमी हैं, जानने वालों से कोई थोड़ी ना बिल लेता है। डॉक्टर धनिया शिक्षा भैया ने बिल भेजा है, कल आपने उनसे कुछ एडवाइस मांगी थी ना। धनिया समझ जाता है कि क्यों शिक्षा भैया से कोई फ्री की एडवाइस नहीं मांगता। एक बार एक व्यापारी के घर में चोरी हो गई। अगले दिन दुखी व्यापारी गिड़गिड़ाता हुआ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और बोला कि बादशाह मेरी मदद कीजिए, मैं बर्बाद हो गया हूं। तब दरबार में ही खड़े बीरबल ने सारा माजरा समझा और उससे बोले कि तुमको जिस जिस पर शक हो उन सबको कल दरबार लेकर आ जाना। एक शानदार कहानी आपको सुनाने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यापारी को अपने नौकरों पर शक था, इसीलिए वह अपने सारे नौकरों को लेकर अगले दिन दरबार में आ गया। तब बीरबल ने व्यापारी से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं अपने साथ एक जादुई गधा लेकर आया हूं जो तुमको चोर का नाम बता देगा। और ऐसा कहकर उन्होंने जादुई गधे को एक कमरे में बंद कर दिया। तब बीरबल ने सारे नौकरों से कहा कि अब तुम एक एक करके कमरे के अंदर जाओगे और जादुई गधे की पूंछ पकड़ोगे, और जैसे ही चोर उसकी पूंछ पकड़ेगा मुझे उस चोर का पता चल जाएगा। जब नौकर पूंछ पकड़ने के बाद एक एक करके कमरे से बाहर आने लगे तो बीरबल उन सबके हाथों को सूंघने लगे और उन्होंने एक नौकर को पकड़ लिया जो कि वास्तव में चोर था। एक्चुअल में बीरबल जानते थे कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ पकड़ेगा ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने गधे की पूंछ पर इत्र लगा दिया था। और बाकी सब नौकरों के हाथ से इत्र की खुशबू आ रही थी, लेकिन इस नौकर के हाथ से नहीं आ रही थी। अब शिक्षा भैया निकले शहर में बाहर घूमने बढ़िया, तो उतने में उन्हें गांव का आदमी मिल गया। अरे शिक्षा भैया हो क्या आप? अब शिक्षा भैया गर्व से फूल गए, अरे हमें तो दुनिया पहचानने लगी। शिक्षा भैया एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज शिक्षा भैया। अब शिक्षा भैया ने आज तक ऑटोग्राफ दिया नहीं, पता नहीं उन्हें कि लिखना क्या होता है। शिक्षा भैया टालने लगे, अरे नहीं ये सब अच्छा नहीं लगता है। शिक्षा भैया 3 चैनल चल रहे हैं आपके, राइट टू शिक्षा है, यूटोपियंस है, इंडिया एनिमेशन है, एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। अब शिक्षा भैया ने डायरी ली और पेन से कुछ लिखने लगे। पता तो था नहीं, समझ नहीं आया तो कुछ और भी लिख दिया। अब इतने में गांव वाले ने 500 का नोट शिक्षा भैया की तरफ बढ़ाया। अब शिक्षा भैया हो गए कंफ्यूज, ऑटोग्राफ देने के पैसे मिलते हैं क्या? अब दिया तो था नहीं कभी, और मना करने लगे, अरे नहीं ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब गलत है, प्लीज शिक्षा भैया। पर हम ये नहीं कर सकते भैया, आप नोट पे ऑटोग्राफ देंगे तो नोट का वैल्यू बढ़ जाएगा। शिक्षा भैया मन ही मन सोचने लगे, अच्छा हुआ नोट को जेब में नहीं डाला।